ठहरो, जब हम सास बन ही गए हैं तो क्यों ना अच्छे से बन जाते हैं। हम अभी आए। अब तुम दोनों साथ में गृह प्रवेश करो। आज तेरी वजह से हमारी इज्जत उछाली गई है। हम तुझे इतनी आसानी से कभी खुश नहीं रहने देंगे। अपनी बेइज्जती का बदला हम लेके रहेंगे। दादी सच में बहुत लकी है कि उनको आपके जैसे पति मिले। थैंक यू। वो भी अच्छी हैं। हालांकि तुम्हें थैंक यू बोलना चाहा था मैं। तुमने तारा को इतना सपोर्ट किया उसके लिए। आप थैंक यू क्यों बोल रहे हैं मुझे? किया ही क्या है मैंने? कभी कभी तो मेरे सामने कोई चीज होती है मुझे समझ ही नहीं पाती। खैर बड़ा मुश्किल होता है जीवन साथी के बिना जीवन बिताना। मैं तो अपनी किस्मत बदल नहीं सकती, पर जो आप दोनों को मौका मिला है वो काफी खास है। आप दोनों को इस मौके को भगवान का तोहफा समझ के हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। खैर आप जाइए नदी के पास, मुझे दीजिए, मैं ले आऊंगी दूध। मैं कर लूंगा। दे दीजिए। एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो आंख में घुसा दूंगी। क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? पागल नहीं हुई, होश सब आया मुझे। और अगर गिरी हुई हरकतें बंद नहीं की ना तो मैं तारा जी और देवा जी को आपकी घिनौनी हरकतों के बारे में कुछ बता दूंगी। तारा दी से सीखा मैंने, अन्याय के खिलाफ चुप रहने को भी पाप ही कहते हैं। मासी जी की वजह से चुप थी मैं आज तक, पर अब और नहीं। अगर एक और कदम आगे बढ़ा है ना छोड़ूंगी नहीं मैं। तो इस चिड़िया के बाहर निकला है? इतनी हिम्मत हो गई इसकी? ये तो डरपोक चिड़िया थी। और कतरने पड़ेंगे इसके। थैंक यू। मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगा ऑफिस, मुझे घर पर ही रहना है। तारा मैम की तबीयत ठीक नहीं है तो फोन मत कीजिएगा पूरे दिन आज। हाँ बाद में बात करता हूँ। तबीयत कैसी है आपकी? क्या कर रहे हैं? मीटिंग्स क्यों कैंसिल कर रहे हैं? मेरी चिंता मत कीजिए, हल्दी वाला दूध पी लूंगी, फ्रूट्स भी खा लूंगी, आराम भी कर लूंगी, दवाइयां भी टाइम पर ले लूंगी। जाइए अपना काम संभालिए। मुझे नहीं जाना।
प्रीति भी है मेरे पास, आप टेंशन मत लीजिए मेरी। जाइए। ये तो तारा को संभाल लेगी, लेकिन इसे कौन संभालेगा? इसे नहीं छोड़ सकता क्योंकि इसकी जबान और हाथ दोनों चलने लगे हैं। जाइए, मैं रख लूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मन तो नहीं है, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो। जाइए। ये रंगीन कपड़े, कैसा लगा सरप्राइज? सरप्राइज है या शौक है? आप मुझे बदलना चाहती हैं? सॉरी। आपके फेवरेट रंग। एंड आई एम सॉरी। मुझे बस इतना लगा कि शायद মদিনা শরীফে অবস্থিত মসজিদে নববীর পেশ ইমাম পীরে কামেল আলহাজ হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ আল আনসারী 3 মাসের জন্য এখন বাংলাদেশের চট্টগ্রাম হাটহাজারী মাদ্রাসায় আহমদ শফির অনুকূলে অবস্থিত। একদিন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে স্বপ্নের ঘরে দেখা দিয়ে বলেন, তুমি আমার উম্মতের উপকারের স্বার্থে কিছু কাজ করো। তাই তিনি মানুষের উপকারের স্বার্থে এসেছেন এখন বাংলাদেশ। আপনার সমস্যাগুলো হুজুরকে খুলে বলুন, তিনি গ্যারান্টি সহকারে আপনাদের সমস্যার সমাধান দিচ্ছেন ইনশাআল্লাহ। আপনারা যারা কঠিন কষ্টে টাকা দিয়ে ধোঁকাবাজদের কবলে পড়েছেন, তারা আর ধোঁকাবাজদের কবলে পড়ার চেষ্টা করবেন না। আব্দুল্লাহ আল আনসারী হুজুর বাহারি কথায় বিশ্বাস করেন না, কাজ দিয়ে তা প্রমাণ করে দিতে চান। প্রবাসী ভাইদের স্বার্থে হুজুর বলেন, আপনারা যারা ডাচ বাংলা কিংবা বিকাশের মাধ্যমে কাজ করে প্রতারিত হয়েছেন, তাদের জন্য সুখবর, আপনারা সরাসরি চলে আসুন আমাদের ঠিকানায়। আর যারা আসতে না পারেন, তাহলে আপনাদের আত্মীয় স্বজনকে পাঠিয়ে দেবেন আমাদের। আপনাকে যেসব সমস্যাগুলো কুরে কুরে খাচ্ছে, মনের মানুষকে কাছে পাওয়া, স্বামী স্ত্রীর অমিল বা পরকীয়া প্রেম থেকে ফিরিয়ে আনা, শত্রুকে পরাস্ত করা, লটারিতে বিজয়ী হওয়া, ব্যবসা বা চাকুরিতে উন্নতি করা, মালিক বা কফিলকে বাধ্য করা, পাওনা টাকা আদায় করা, শনি রাহু ও হতাশাগ্রস্ত জীবন থেকে মুক্তি পাওয়া, যে কোনো মানুষকে বশ বা বাধ্য করা ইত্যাদি। সমস্ত রহমত ও ক্ষমতার মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। হুজুর নামে মাত্র উসিলা, মহান স্রষ্টার অফুরন্ত কুদরত এবং ঐশ্বরিক দানের। ये नए रंग हमारी जिंदगी में बदलाव के लिए पहली पहल होगी। मैं गलत थी। आप इनमें से ही चूज कर लीजिए। सुनिए, देखिए, जब से होश संभाला है ना, तब से सिर्फ 2 ही रंग पहने, एक काला और एक सफेद। ये रंगीन कपड़े पहनने का आइडिया मुझे नहीं पता अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप कहती हैं तो कोशिश कर देखते हैं। और जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपके पति देव रंगीन कपड़े पहने, तो उनके लिए कपड़े सिलेक्ट भी कर दीजिए।
अच्छे लग रहे हैं। एक काम करते हैं, इस बदलाव को सेलिब्रेट करते हैं। फिलहाल तो मुझे ऑफिस जाना है, लेकिन ऑफिस से आने के बाद ऑफिस का ही कॉल है, मुझे जाना होगा। आप ख्याल रखिएगा अपना। प्रीति, मुझे तुमसे कुछ काम है, एक बार आना है। ठीक है। अच्छा तो लग रहा है एक काम करेंगे प्लीज, एक बार ये फ्लावर को नीचे रख के देखें। इसी को नीचे? हाँ। ओके। या फिर दो, एक काम करो, एक इधर है और एक इधर कर लो। अच्छा लगेगा ना? ये मुझे लगता है वहम हो रहा है। आई थिंक वही सही था। ऊपर या नीचे लगाएं? दी, आप पहले डिसाइड कर लो, ऊपर लगाना है या नीचे। कंफ्यूज हो रही हो ना? मुझे देवा को बेस्ट सरप्राइज देना है प्रीति, क्या करूं? आई थिंक पूरा ऐसे अच्छा लग रहा है, उसको वैसे ही रहने दो। ओके। कितना सुंदर लग रहा है, कितना कुछ करती हो मेरे लिए। थैंक यू। आप दोनों हो ही इतने अच्छे। आप दोनों का जो ये प्यार और दोस्ती वाला रिश्ता है ना, बहुत अनमोल है। कभी किसी को इसके बीच में आने ही नहीं दूंगी मैं। थैंक यू। संभाल के। आज के दिन से कुछ हो जाता तो कुछ नहीं होगा, आप आराम कीजिए, मैं भी आई हूँ। कितनी देर लगा दी भैया, कब से वेट। ऑफिस से लेट हो गया हूं। और तारा मैम साहब फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? जरूर कोई काम करने लग गई होंगी। यहाँ कैसे आई मैं?
यहाँ से कैसे बचेगी? कौन आएगा तुझे बचाने? यहाँ से चिल्लाकर? चिल्लाट तो कोई सुनेगा नहीं। आइडिया, फोन कर ले, कॉल कर, शायद कोई बचाने आ जाए। ले, मैं जाने दीजिए प्लीज। अरे कहाँ जा रही है? नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं। इतनी मुश्किल से तो तुझे पाया है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? मुझ पे हाथ उठाती है, अभी बताता हूँ तुझे। नहीं, छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? कोई है! चिल्लाना। तेरे, मेरे और जानवरों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। खत्म हुए देवा और तारा के बीच के फासले। अब होगी देवा और मेरे रिश्ते की नई शुरुआत। लेकिन जब मिट चुका था इन दोनों के बीच का फासला, तो क्यों लिया देवा ने ये फैसला? चांद जलने लगा कल शाम 6 बजे। जाने दीजिए मुझे, मत कीजिए, कोई है! जिस दिन तुम लोगों को गलत कहने और गलत करने से रोकने लगोगी ना, खुद ब खुद रुक जाएंगे। कोशिश करके देखो प्रीति, अपने लिए आवाज उठाना, बोलना सीखो। शुक्र है आपने फोन पिक कर लिया। इतना घबराए हुए क्यों हैं? अब इंतजार नहीं हो रहा है क्या? अब इसका जवाब मैं आपको सामने से आकर बताऊंगा कि इंतजार हो पा रहा है या नहीं। फिलहाल कुछ पूछने के लिए फोन किया है। कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि लड़कियों के पास गिफ्ट के कितने सारे ऑप्शन होते हैं और लड़कों के पास। तो प्लीज हेल्प कीजिए मेरी कि आपको गिफ्ट क्या चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी मीटिंग वो ज्ञानेश्वर मंदिर के पास थी ना? तो एक काम कीजिए, मेरे लिए ना वहां से फूल लेकर आए। आपको पता है उस मंदिर की मान्यता है कि वहां के फूलों को अगर कोई घर पे रखता है ना, तो उस घर में पति पत्नी का रिश्ता और भी मजबूत होता है। तब वो लेकर आइएगा, मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट होगा। ठीक है बीवी जी, आपके लिए आधे घंटे में भगवान का आशीर्वाद लेकर वो फूल लेकर आता हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ। खत्म हुए देवा और तारा के बीच के फासले। अब होगी देवा और मेरे रिश्ते की नई शुरुआत। लेकिन जब मिट चुका था इन दोनों के बीच का फासला, तो क्यों लिया देवा ने ये फैसला? चांद जलने लगा कल शाम 6 बजे।